नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराऊंगा। उसे स्टार्ट कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अन्य जो एंगल होते हैं वो न्यूनकोण होते हैं, यानी 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। इतना आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको ट्रायंगल बना के समझाता हूँ। ये आपका ट्रायंगल है। ए, वी और सी, जिसे मैंने नाम दिया है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें एंगल वी आपका 90 डिग्री है और ए और सी न्यूनकोण है। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज। क्लियर है? अब समकोण त्रिभुज के आधार पर अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी भुजा क्या होती है, कि किस भुजा को क्या नाम दिया जाए। ठीक है, इसे देखते हुए सबसे पहले हमने इसे नाम दिया अगर थीटा, तो ये जो होगा ये 90 माइनस थीटा एंगल होगा। ठीक है, अगर मैं इस एंगल से देखता हूं तो ये एंगल के सामने की भुजा सम्मुख भुजा कहलाएगी। सम्मुख भुजा। और ये इसकी संलग्न भुजा कहलाएगी, संलग्न। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी इस एंगल से अगर देखा जाए तो इस एंगल के आधार पर ये आपकी सम्मुख भुजा होगी और ये आपकी संलग्न भुजा। तो जैसा देखने का नजरिया वैसे वैसे भुजाओं के नाम रखे जाते हैं। तो यदि ये थीटा है, मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये सम्मुख भुजा ही क्या कहलाएगी, लंब। और ये संलग्न भुजा है तो ये कहलाएगा आपका आधार। क्लियर है? और ये इसके सामने 90 डिग्री के सामने क्या भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कर्ण। क्लियर? जिसे आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो H, इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर यानी कि लंब लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, लंब, और ये बन जाएगा उस समय आधार। वो देखने का तरीका, जैसे आप जहाँ से देखेंगे उसी आधार पे इनके नाम रखे जाते हैं। तो ये तो था आपका किसी समकोण त्रिभुज में उनकी भुजाओं को कैसे नाम दिया जाता है। अब हम इस त्रिभुज की भुजाओं में कुछ अनुपात देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस त्रिभुज को आप कितने अनुपात में बांट सकते हैं, तो अगर आप इसे बांटना चाहेंगे तो 3 प्रकार से आप अनुपातों में बांट सकते हैं। लेकिन यदि व्युत्क्रम अनुपात भी साथ में लगाया जाए तो इसके अनुपात हो सकते हैं 6। हर अनुपात का एक व्युत्क्रम अनुपात भी होता है, ये भी आप याद रखें। व्युत्क्रम अनुपात और अनुपात की अगर गुणा की जाए तो हमेशा 1 आता है, उसी कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँ अनुपात में अगर बांटे तो आप कहेंगे इस ए, जैसे खेत है त्रिभुज के आकार का, इस एक व्यक्ति ये खड़ा है, एक ये और एक ये। मैं आपसे कहूँ
ए कितने तरीके से किस किस को देख सकता है, ए सी को देख सकता है और ए बी को देख सकता है। इसका व्युत्क्रम उल्टा, बी ए को देख सकता है और सी ए को देख सकता है। ठीक है, तो इसी आधार पे हर व्यक्ति दो लोगों को देख सकता है, बी सी और बी ए को देख लेगा, सी ए और सी बी को देख लेगा। ठीक है, इसी आधार पे हमने सबसे पहले लिखा ए बी और एक आपका हो गया ए सी। अगर ये अनुपात है तो इसका व्युत्क्रमानुपात भी होगा, उसे इसके साथ ही लिखते हैं। ठीक है, यहां से आ जाओ यहां, तो क्या होगा, सी बी फिर सी, इसका होगा सी ए और सी बी। क्लियर। उसके बाद बी से देखें तो बी सी बी ए, पहले बी ए लिखेंगे फिर बी सी लिखते हैं, बी सी बी ए। ठीक है, ऐसे आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, यानी इस प्रकृति में जिस व्यक्ति ने भी, जिस चीज़ ने जन्म लिया उसका नाम भी है। ऐसे अगर ये अनुपात है तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। तो इसी आधार पे हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने इस अनुपात का भी कुछ ना कुछ नाम रखा, और क्या रखा वो मैं आपको बताता हूँ। इस अनुपात को सबसे पहले जो नाम दिया गया, एक मिनट वेट करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हाँ तो कहाँ थे उसे देखते हैं। अब अनुपात में हमने बांट लिया है, अनुपात बांटने के बाद इस अनुपात का कुछ ना कुछ नाम होगा। अब चलते हैं त्रिकोणमिति पर। अब स्टार्ट होगी आपकी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब इस अनुपात को ही नाम दिया गया था आपका, सबसे पहले वाले से दिया गया था साइन थीटा, इसे कॉस थीटा, इसे टेन थीटा, इसे कोसेक थीटा और इसे सेक थीटा, और इसे दिया गया था कॉट थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आज आपको पता चल गया है कि ये कैसे बना और कैसे ये अनुपात आया था, है ना। जल्दी से आप नोट कर लें, एक मिनट जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा होता है आपका सी बी आधार बटे सी ए कर्ण, यानी पहले आधार फिर क्या है आपका कर्ण। समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं टेन, बी ए, पहले लंब बी सी फिर आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कॉट, सॉरी हाँ फिर आता है उसके बाद कॉट। अगर कॉट को देखा जाए या इसी के साथ इसके व्युत्क्रम लिख देते हैं, इसका व्युत्क्रम यानी कोसेक थीटा क्या होगा, एसी, एसी यानी कर्ण
बटे में लंब। फिर क्या आएगा, इसका व्युत्क्रम सेक। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक, ऐसे कॉट का क्या होगा, कॉट का होगा आधार बटे लंब। ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, अब हम साइन थीटा और कोसेक थीटा में संबंध निकालते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा में संबंध क्या है उसे देखते हैं। आप जानते हैं कि यदि अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात की अगर आपस में गुणा की जाती है तो क्या आता है, 1। उसी आधार पे मैं देखता हूँ कि ए बी और ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी की अगर मैं गुणा करता हूँ तो क्या आएगा मुझे पता है, 1। क्या आएगा, 1। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है। यहाँ से आपको ये पता चला कि आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब कोसेक थीटा अगर आप निकालना चाहते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा, और यदि साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 संबंध निकल कर आए, और सब ये है एक ही, लेकिन एक से बनाए गए हैं 3। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपने छाप लिया हो अपनी कॉपी पर, इसलिए मैं इसे रब करता हूँ। अब हम करेंगे कॉज और सेक थीटा में संबंध। ठीक है, कॉज थीटा और सेक थीटा में संबंध, कॉज थीटा सेक थीटा में संबंध। आप जानते हैं सी ए अपॉन सी बी अपॉन सी ए मल्टीप्लाई करेंगे सी ए अपॉन सी बी तो क्या आएगा, 1। सी बी अपॉन सी ए का क्या मान है, आप कहेंगे कॉस थीटा, इसका क्या मान है, सेक थीटा, यहाँ आ गया 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं यदि सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा, और यदि कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ से आपको ये संबंध मिल चुके हैं। जल्दी से आप नोट करें, 10 सेकेंड है आपके पास नोट करने के लिए ऑनली, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम टैन और कॉट में संबंध निकालते हैं। ठीक है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा में संबंध, तो बी ए अपॉन बी सी, ठीक, इंटू बी सी अपॉन बी ए बराबर क्या आएगा, 1। तो बी अपॉन बी सी क्या है आपका, टैन थीटा है,
और बी सी अपॉन बी ए क्या है आपका कॉट थीटा है, ये 1 आपको दे रखा है। यहाँ से यदि आप टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन कॉट आएगा, और यदि कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन टेन आएगा। अब जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूँ। मैं साइड हो जाता हूँ तब तक। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हम करेंगे टेन थीटा और साइन थीटा में संबंध। ठीक है, टेन थीटा और साइन थीटा में क्या संबंध है, और कॉस थीटा और कॉस थीटा। ठीक, इन तीनों में संबंध निकालते हैं, कैसे वो देखते हैं। मैं ए बी अपॉन ए सी को सी बी अपॉन सी ए लिख सकता हूँ, यानी वी सी अपॉन ए सी, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे ए सी या सी ए कुछ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगर इसे सॉल्व किया जाए, तो ए बी, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है और इसके मल्टीप्लाई में लग जाएगा। ये अगर इस तरीके से चार कंडीशन होती है, 1 2 3 4, तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले से गुणा करता है। ठीक है, और बीच वाले आपस में गुणा करते हैं, इस बात को आप समझें। तो आपको पता है कि ए बी से गुणा करेगा ए सी, और बी सी और ए सी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना ए सी से ए सी कट जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब ए बी अपॉन ए सी क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी अपॉन ए सी को साइन थीटा, बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा में ये संबंध होता है। एक बार आप देखें, समझें और आगे बढ़ें। मैं इसे रब करता हूँ, फिर इसके बाद हम देखेंगे कॉट थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा में संबंध। तो देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर इधर मैं जैसे ये बी सी अपॉन सी ए या ए सी बातें की, और ए बी अपॉन ए सी लिखता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि इस तरीके से 4 1 2 3 4 कंडीशन बनती है इस तरीके की, तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है, यानी बी सी मल्टीप्लाई करेगा ए सी से, और सी ए और ए बी गुणा करेगा आपस में, सी ए इंटू ए सी से ए सी कट जाएगा। ठीक है, बी सी अपॉन सी ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, कॉट थीटा। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये सब आपके सामने यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से मैंने आपको जितने भी ये फॉर्मूले बन सकते हैं उन सबको बना के दिखा दिया है। ठीक, उसके बाद मैं आपके लिए अब इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले लगभग आपके लिए 20 तक यानी 20 तक संख्याओं के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और पाइथागोरस प्रमेय लगानी आनी चाहिए। ठीक है, यदि ये सब कुछ आता है तो
इस चैप्टर को मैं बहुत ही ज़्यादा आसान बना दूंगा आपके लिए। ठीक, आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर मैं इसके बाद आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 8A का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है, AB इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा साइन ए कॉज ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करें, फिर इससे मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप इधर, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो दिया गया है उसके बारे में नोट करेंगे। दिया है एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और BC 12 सेंटीमीटर है। अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यदि समकोण बी बोल दिया तो बी निश्चित है कि यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आप किसी भी ए और सी को कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है इतना। अब क्वेश्चन के अनुसार जैसा बोलता है उस हिसाब से चलेंगे। ए बी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, BC हमारे लिए 12 सेंटीमीटर दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय में लगाकर हम इस कण को निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से फिर मैं सी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC है, लंब यानी आधार क्या है आपका, सॉरी लंब क्या है BC यानी 12, आधार क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, AC का स्क्वायर 144 प्लस 20, ये हो जाएगा 169। स्क्वायर हटा के वर्गमूल लगा दिए। यहाँ से आपको पता चला कि ये जो है 13 का स्क्वायर है 169। ठीक है, तो ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब हमसे जो पूछा है उस पर विचार करते हैं। क्या पूछा है हमसे, साइन ए कॉस ए और टेन। साइन ए क्या होता है, साइन ए सबसे पहले हमने देखा लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है और ये लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो एक बार देखें इसे, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो इधर, मुझे क्या निकालना है, एंगल ए। इसका मतलब मुझे ए से देखना है। अगर मैं ए से देखता हूँ तो ये है लंब, यहाँ से आपको पता चल गया ये हो गया आपका लंब, और ये इसके सामने हो गया लंब, और ये क्या है, आधार। और ये तो आप जानते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण होगा, जो कितना आया है आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक, बस उठा के इसमें लगा दीजिए। लंब क्या दे रखा है आपका, लंब आपको दे रखा है 12, कर्ण क्या दे रखा है 13,
ये आंसर आ गया। कॉज क्या दे रखा है आपके लिए, आधार आपका 5 सेंटीमीटर, और वैसे अगर देखें तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर कट जाता है लेकिन हम अनुपात में ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी मैंने काट दिया, ये महसूस करेंगे आप, और यहाँ पे आपका आएगा 12/5। आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी। एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दिया गया था, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें B 90 डिग्री था, AB 5 सेंटीमीटर था, BC 12 सेंटीमीटर हो, तो sin A cos और tan A का मान आपको पूछना है। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखा, उस आधार पे एक समकोण त्रिभुज बनाया। त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दे रखी हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाया आपने। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद आपने क्या काम किया, AC आपको निकालना है, लंब आपको दे रखा है, आधार आपको दे रखा है, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसे ऐड किया, ये आ गया, और ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे ये 30 यानी 13 का स्क्वायर है, इसलिए AC आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। उसे यहाँ रख दिया। रखने के बाद जो कहता है, साइन कहता है तो लंब बटे कर्ण, कॉस कहता है तो आधार बटे कर्ण, टैन कहता है तो लंब बटे आधार। फिर ये देखते हैं किस एंगल की बात कर रहा है। एंगल पे भी जरूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर एंगल पे आपने ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से मैं आपसे बात करूं कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि कॉज सी क्या होगा, सॉरी साइन सी, और कॉज सी क्या होगा और टेन सी क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाता। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां तो आप वही लिखते लंब बटे कर्ण, और यहां भी आप वही लिखते आधार बटे कर्ण, और यहां भी आप वही लिखते लंब बटे आधार। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, देखने का नजरिया बदल गया। यहाँ A तो यहाँ पे C है। अब आपको यहाँ से देखना है। अब अगर यहाँ से देखना है तो ये आधार ना होकर अभी आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि अब इसके सम्मुख, और सम्मुख जो भुजा होती है वो लंब होती है, और ये इसके संलग्न हो गई, और संलग्न भुजा आपकी आधार होती है। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इधर देखें। अब आपको करना क्या है, अब लंब कितना है 5, आप 5 ऊपर लिखेंगे। कर्ण क्या है, कर्ण आपका कभी बदलता नहीं है, तो ये देना। आधार आपका 12 है, कर्ण आपका 13 है, और लंब आपका 5 है, और आपका ये समझ में आया। देखने का नजरिया, मैंने आपसे कहा सवाल करते वक्त बस आपके देखने का नजरिया चेंज करना है, कि जैसे सवाल कहे उस नजरिए से देखें। अगर A दे रखा है तो A से देखें, और अगर C दे रखा है तो C से देखें। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, एक त्रिभुज है ABC, जिसमें एंगल बी समकोण है, भुजा बी ए बी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तथा BC दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और CA दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो साइन A, tan A, cos C तथा cot C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 तक आप स्वयं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप स्वयं करेंगे, और 7 से मैं स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे, जो दिया है पहले उसे लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC, एंगल B 90 डिग्री, AB
4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले B यहाँ लिखा जाएगा और A और C आप अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं। तो अगर B समकोण है तो यहाँ 90 डिग्री आएगा। ठीक, अब जो दे रखा है उसे लिखें। AC आपको 5 दे रखा है, BC आपको 3 दे रखा है, AB आपको 4 दे रखा है। ठीक, अब जो दे रखा है उसके बाद जो पूछा है उसे देखते हैं। sin A, tan A, cos C और cot C। इसे आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण और इसे आप लिखेंगे लंब बटे आधार। इसे आप लिखेंगे आधार बटे कर्ण और इसे आप लिखेंगे आधार बटे लंब। ठीक है, अब हमें देखना है ए से। अगर ए से देखते हैं तो ये होगा लंब। लंब कितना है 3, कर्ण कभी बदलता नहीं है तो ये 5। ठीक, कहाँ से देखना है ए से। ये होगा लंब और ये होगा आधार। अगर ये लंब है तो लंब है आपका 3। अगर ये लंब है, ये कभी बदल नहीं सकता, तो ये क्या बचा आधार। यानी ये है लंब तो ये आधार और ये कर्ण। कर्ण हमेशा यही रहता है, तो ये आ गया आपका 4। अब देखने का नज़रिया चेंज। अब आ गया आप सी पर। तो ये क्या है, ये हो गया लंब, क्योंकि जहाँ से देखते हैं उसके सामने लंब होता है। अगर ये लंब है तो ये क्या है आधार। ये लंब तो ये आधार। ठीक, कर्ण कभी बदल नहीं सकता, तो ये आएगा आपका 5। फिर cot C, यहाँ से देखोगे ये लंब तो ये आधार होगा। आधार आपका 3। ये लंब हमें लिखना नहीं है, हमें क्या लिखना है आधार। तो आधार क्या है 3 और लंब आपका 4 दे रखा है। फिर समझें cot C के सामने ये लंब है। लंब हमें लिखना नहीं है, हमें क्या लिखना है आधार। तो आधार है हमारा 3 और ये क्या है लंब, और लंब हमें दे रखा है 4। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।